नमो रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो विज्ञाणं नमो सुभदाणं एषो पञ्चानमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलानं चेतपेशमुनिर्मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्तुतिमित्राध्यायेन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वारिष्टविनाशाय सर्वविस्तारदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतम स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हमारी 3 दिन से बात चल रही है और उसी सब्जेक्ट को लेकर के, वीज़ा को लेकर के आज तीसरे नंबर की बात करना चाहूँगा। वीक पर मैं बोला था वैल्यू गुड डीड्स, आज पर कल ही मैंने बात बताई इनवाइट गुड थॉट्स। आज एस पर थोड़ी बात करना चाहूँगा, सेव द गुड मेमोरीज। एक बात मैं निश्चित कहूँगा, मेरे पेट में जो भी भोजन मैं डालता हूँ, मैं चाहता हूँ उनका खून बन जाए और शरीर में ताकत बन जाए। चाहे मैं कितना भी चाहता हूँ, फिर भी भोजन का कई पोर्शन ऐसा होता है जो मल में यानी विष्ठा में कन्वर्ट हो ही जाता है। भोजन करता हूँ विष्ठा बनाने के लिए नहीं, खून बनाने के लिए, ताकत पाने के लिए, फिर भी ये होता ही है। मैं पानी पीता हूँ तो पेशाब भी होता ही है, दही खाता हूँ तो कब भी होता है। माने शरीर में कुछ भी अच्छा द्रव्य में डालता हूँ, कहीं ना कहीं विष्ठा, यूरिन, कफ, ये सब कुछ होता ही रहता है। मगर मैंने मेरे मन जीव शरीर की व्यवस्था बनाई रखी है, प्रकृति ने भी व्यवस्था बनाई रखी है कि शरीर में कितना भी कचरा हो, मगर ज़्यादा तक शरीर भी कचरा रखता नहीं है, और यदि रह गया तो मैं खुद वो कचरे को दूर कर देता हूँ। 4 दिन के बाद भी लेटरिन नहीं जाऊँगा तो एनिमल लेकर के भी मैं करूँगा कुछ। पेशाब नहीं होगा तो कैथेटर लगा करके भी पेशाब कर दूँगा। कफ नहीं निकलता है तो मशीन को लेकर भी कफ निकाल दूँगा। माने कहना वो चाहता हूँ कि शरीर में सब कुछ अच्छा डालने के बाद भी कुछ गंदगी पैदा हो जाती है, उनको शरीर ही निकाल देता है, और शरीर जब नहीं निकालता है तब मैं खुद निकाल देता हूँ। ऐसे ही मैं भी पॉसिबल, मेरे जीवन में भी कई ऐसी व्यक्ति आती है कि जिनको मैं नहीं चाहता था फिर भी वो आ गई। ट्रेन में मुसाफरी करता था और बाजू में एक ऐसा आदमी आ गया जिनको देखने का मन नहीं होता था, शरीर से गंदा, कपड़े से गंदा। तो मैं चाहता था कि वो जल्दी निकल जाए तो अच्छा। जर्नी समाप्त हुई तब तक वो बाजू में रहा। जैसे ही मैं मंजिल पे पहुंचा, मैं उनको भूल गया। ऐसे ही मेरे घर में भी कोई ऐसी व्यक्ति आ जाती है जिनको मैं नहीं चाहता था, फिर भी आई। 2 मिनट 5 मिनट तक शायद उनसे बात करनी भी पड़ी, मगर 2 महीने के बाद कोई मुझे याद कराना चाहता है, मैं बोलता हूँ यार भूल जाओ, याद करने जैसी चीज़ नहीं है। प्रश्न ये है, मेरे शरीर में, मेरे जीवन में और मेरे घर में कोई भी गलत गंदगी कुछ आती भी है, मैं उनको सेव न करके डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे मन में ये सब गंदगी को मैं स्टोरेज करके क्यों बैठता हूँ। कहीं किसी ने मेरे पेमेंट डुबाया था, कहीं किसी ने मेरे परिवार के साथ बदतमीजी की थी, कहीं अन्याय किया था, कहीं अपमान किया था, कहीं मेरी उपेक्षा की थी। जब शरीर में नहीं चाहता हो फिर भी गंदगी पैदा हो जाती है, मगर स्टोरेज नहीं करता हूँ।
तो जीवन में भी ऐसे प्रसंग आते हैं, नहीं चाहते फिर भी मन को डिस्टर्ब कर जाते हैं, हृदय को चुभते हैं, कभी कभी आँख में से आंसू भी गिरा देते हैं। प्रश्न ये है, गलत क्यों बनता है वो प्रश्न नहीं है, मगर वो गंदगी को हम स्टोरेज करके के क्यों बैठे हैं। कभी कभी मन का ये नेचर समझ में नहीं आता है। एक और बोलता है वो, मुझे सब अच्छा चाहिए, कपड़े अच्छे चाहिए, व्यक्ति अच्छी चाहिए, मकान अच्छा चाहिए, बंगला अच्छा चाहिए, गाड़ी अच्छी चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। तो मन को ये प्रश्न पूछने का मन होता है, सब अच्छा चाहिए तो स्मृति गलत क्यों चाहिए। और स्मृति कोई आकस्मिक नहीं है। इफ वी आर नॉट इंटरेस्टेड, यदि हमारी इच्छा न हो, हमारा मन न हो, तो गलत स्मृति को हम मन में कभी सेव कर ही नहीं सकते। वी आर इंटरेस्टेड, सामने से बुलाते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा, जिस कंपनी का शेयर तुमने लिया, वो कंपनी के शेयर लेने के बाद तुमने यदि मार खाया, तो दूसरे दिन वही कंपनी में तो तुम इन्वेस्ट नहीं करते हैं। जिस स्मृति को लेकर के प्रेजेंट डिस्टर्ब हो गया, हुआ तो कल, मगर आज तुमने याद कर दिया, और याद करने के बाद यदि तुम्हारी आज डिस्टर्ब हो गई, आज तुम्हारे हाथ में दूध का ग्लास था, मगर वो गलत स्मृति को याद करने के हिसाब से दूध भी बेकार बन गया। अरे परमात्मा के मंदिर में तुम थे, भगवान की मूर्ति सामने थी, और कोई गलत स्मृति तुम्हारे मन में याद आ गई। तीन जगत के नाथ परमात्मा आपके सामने है, फिर भी दर्शन करने का आनंद तुम्हारा खत्म हो गया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सेव गुड मेमोरीज। मोबाइल में तुम कुछ भी सेव करते हो, तुम्हारा मन जाने और तुम जानो, मगर मोबाइल और मन की एक बात समझ लेना, सेव जितना भी ज़्यादा होगा मोबाइल में, इतनी गति कम हो जाएगी। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मोबाइल में सेव जितना भी ज़्यादा होगा उतनी गति कम हो जाएगी। चाहे सेव तुमने अच्छा किया है, शायद गलत किया है, शायद गुड किया है, शायद बैड किया है, मगर मोबाइल आपकी गति कम कर देगा। मगर मन के क्षेत्र में वो बात नहीं है। मन का मोबाइल एक अलग ढंग से चलता है। यदि तुमने सेव अच्छे का कर दिया, मन की गति बहुत बढ़ जाएगी, और गलत तुमने सेव किया, मन की गति कम हो जाएगी। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, गुड मेमोरीज, अच्छी मेमोरी, सही मेमोरी यदि जितनी ज़्यादा सेव होती चलेगी, मन की गति बढ़ती चलेगी। आज मेरे पास प्रेजेंट में ओनली वन, एक समय, वर्तमान मेरे सामने आता है तभी एक समय का ही आता है, मगर मेरे पास पास्ट बहुत है। इस जीवन के पहले का पास्ट तो मुझे पता नहीं। 73 साल की उम्र में भी करीबन शुरुआत के 5-7 साल जो अनमेच्योर अवस्था में गए, उनका भी पास्ट याद नहीं। मगर फिर शायद 60 साल में समझ लूँ तो ज़िंदगी में बहुत कुछ उधर पाथल तो बहुत कुछ हुई है, मगर वो गई सब। अंग्रेजी की कहावत है, यू कैन नेवर स्टेप ट्वाइस इन ए सेम रिवर। एक ही नदी में तुम दोबारा पैर नहीं रख सकते हो। कल का रत्न सुंदर अलग था, आज का रत्न सुंदर अलग है। कल के आप अलग थे, कल के और आज के आप अलग हो। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, कल तुमने जो पत्थर देखा था वो प्रतिमा बन सकता है आज? कल तुमने जो पत्थर देखा था वो आज यदि प्रतिमा बन सकता है? कल तुमने एक कागज देखा था, आज वो रुपये की नोट में कन्वर्ट यदि हो सकती है? कल तुमने जो लोहा देखा था
वो आज मशीन में कन्वर्ट हो सकता है। कल तुमने जो लकड़ा देखा था, आज यदि वो फर्नीचर में कन्वर्ट हो सकता है, तो कल जिस दुर्जन को तुमने देखा था आज सज्जन नहीं बन सकता है क्या? और यदि हम अच्छे नहीं बन सकते तो धर्म की कोई जरूरी नहीं है। हम जैसे है वैसे ही रहेंगे तो धर्म करने की, मंदिर की, उपासना के, प्रवचन की, गुरु भगवान की, अच्छे साहित्य की कोई जरूर नहीं है। कल हम कितने भी गंदे थे मगर आज अच्छे हो सकते हैं विश, इसलिए तो मंदिर है, इसलिए तो उपासना है, इसलिए तो गुरु भगवान रहे। मे बी पॉसिबल कल आपके साथ किसी ने बदतमीजी की होगी और आज वो मे बी पॉसिबल अच्छा आदमी भी हो चुका है, शायद आपको पता ना हो, मगर उनको याद करते तुम यदि द्वेष तिरस्कार सब कुछ करते हो, उनको नुकसान कुछ नहीं है मगर नुकसान हमें बहुत है। आज मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी गलत हो चुका हो, भूल जाओ, सेव द गुड मेमोरीज। बस इतना याद रखो कि मेरे पास, और जिसको मैं स्मृति में रखूं वो मेरे पेशेंट को मस्त पवित्र स्वस्थ रखे और उल्लास और उत्साह उमंग को बढ़ा दे। उसी मेमोरी को मैं सेव करते रहूँगा। अरबस्तान की एक कहावत है कि इसी बगीचा का समाचार चाहिए आपको। बगीचा में से बहुत दो पंखी आए, एक बुलबुल था और एक कौवा था, दोनों वहाँ से ही आए। मगर बगीचा का समाचार पूछना है तो बुलबुल को पूछना, कौवे को कभी मत पूछना। क्यों? मगर वही तो बगीचा में से कौवा आया है। मगर कौवा जो समाचार देगा वो राइट समाचार देगा और बुलबुल जो समाचार देगा वो गुड न्यूज़ देगा। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड। कौवे के पास आपको समाचार सच्चा तो मिलेगा, वो बोलेगा बगीचा में दाखिल हो, दाईं साइड पे चौथे नंबर का पेड़, 5वें नंबर की डाली, वहाँ जो फल है ना वो फल बिल्कुल सड़ा हुआ है। ये कौवा समाचार देगा राइट न्यूज़। चौथे नंबर के पेड़ पे 5वें नंबर की डाली पर जो फल वो सड़ा हुआ है, बिल्कुल कौवा राइट बोलता है, आइट विटनेस है, खुद देख करके आया, खुद चेक करके आया है। मगर बुलबुल को आप पूछेंगे वो बोलेगा चौथे नंबर के पेड़ पर बहुत कुछ डाली देखी है मैंने, हर डाली पे जो फल है ना फल टॉप है, आप एक बार जाओ देख लो, फल चख के वापिस आ जाओ। फर्क कहाँ पड़ा? बुलबुल के समाचार में गुड के राइट के साथ गुड न्यूज़ थे और कौवे के समाचार में राइट के साथ बैड न्यूज़ थे, दोनों राइट थे। कौवे से तुमने जो सुना वो सुनने के बाद मैं सच बताऊं, बगीचा तक जाने का तुम्हारा मन बंद हो जाएगा, क्योंकि कौवे ने वो बता दिया बगीचा में सड़ा हुआ फल है, आपके पैर तैयार हो चुके थे और तुमने कंट्रोल किया, मरने दो, कौवा खुद देख कर क्या है, अभी नहीं जाना है। और बगीचा के समाचार बुलबुल ने दिया तो आप बोलेंगे चलो यार एक बार लगाओ बगीचा पर और मजा कर लेंगे। शंखेश्वर के समाचार दो आदमी जाके आए, आपने उनको पूछा कैसा रहा? एक आदमी कौवा का रिप्रेजेंटेटिव है, वो इतना ही कहेगा शंखेश्वर में जाओ तो सोच के जाना, भोजनशाला में कोई दम नहीं है, खाएंगे तो कहाँ खाएंगे? तो आज कोरोना का माहौल है, लारी में से खाना जोखम है और भोजनशाला में कोई दम नहीं है। एक कौवा है वो समाचार ये देता है शंखेश्वर की भोजनशाला में दम नहीं है। मैं नहीं कहता हूँ दम नहीं है, मगर एक फॉर एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। और दूसरा आदमी जो बुलबुल का रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको बोलते हैं कि शंखेश्वर कमाल यार, भगवान का दर्शन करने का जो आनंद आता है, मेरे कल 1 महीने तक तुमने दर्शन और मंदिर में जाकर के करो और एक बार शंखेश्वर से जाके हो, भगवान की वो आँख, भगवान का वो बॉडी लैंग्वेज, भगवान की जो मूर्ति, भगवान का जो गर्भगृह, भगवान का परिसर, भगवान का रंग मंडप और भक्तों की भीड़, परमात्मा के सामने बैठ कर स्तमन बोलते हैं। भगवान को देखने के बाद तो पागल बन जाते, मगर
भगवान की भक्ति करने वालों को देख कर के भी तुम पागल बन जाएंगे। एक समाचार कौवे का जो कहता है शंखेश्वर की भोजनशाला में दम नहीं है, और एक समाचार बुलबुल का शंखेश्वर जाओ जिंदगी वसूल हो जाएगी। मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ, किसके समाचार सुन करके तुम शंखेश्वर जाएंगे या तो पेंडिंग कर देंगे? जिसने भोजनशाला बेकार है वो गलत समाचार दिया, उनके समाचार को लेकर के मैं भी पॉसिबल गाड़ी में बैठ चुके हो और तुम गाड़ी रिवर्स में लाएंगे। मरने दो, आज शंखेश्वर नहीं जाना है। और बुलबुल जैसा जो आदमी ने समाचार दिया, मैं भी पॉसिबल तुम पेमेंट लेने के लिए निकले हो, तुम पेमेंट को पेंडिंग कर देंगे और बोलेंगे मित्र को दोस्त इतना यदि माहौल शंखेश्वर में मस्त है तो चल एक बार शंखेश्वर होकर के आए, जीवन मन धन्य बन जाए और पावन बन जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। पेट में मल भी पैदा होता है, पेट में यूरिन भी पैदा होता है, पेट में कफ भी पैदा होता है। हम स्टोरेज नहीं करते, सेव नहीं करते, उनको निकाल देते, नहीं निकालते तो दवाई लेकर के भी उनको निकाल देते। घर में लेटरिन है, ऐसे ही लेटरिन का जो गंदगी निकल जाती है, नहीं निकलती है तो म्यूनिसिपैलिटी को बुला करके निकाल देते। सीधी बात, घर में गंदगी नहीं चाहिए, शरीर में गंदगी नहीं चाहिए, जीवन में गंदगी नहीं चाहिए। तो मैं इतना ही पूछा, एक ही क्वेश्चन, शरीर जीवन और घर तीनों में यदि गंदगी आ गई तो उसी टाइम निकाल देना चाहिए। तो मन में गंदगी क्यों चाहिए? तिजोरी में इत्र की बोतल चाहिए, फ्लावर वाज में फूल चाहिए, पेट में शरबत चाहिए, आंखों के सामने अच्छे दृश्य चाहिए, सब कुछ अच्छा चाहिए। बस तो मैं इतना ही कहूँगा, शरीर में अच्छी चीज डालते हैं, घर में अच्छी चीज सेव करके बैठते हैं। बस परमात्मा का सिर्फ इतना ही कहना, सेव द गुड मेमोरीज। एक बार दावा के साथ मैं कहना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति ऐसी नहीं होगी कि जिनके जीवन में अच्छे प्रसंग न बने हो। कहीं प्रेम, कहीं स्नेह, कहीं लगाव, कहीं प्यार, कहीं सहानुभूति, कहीं सहाय, कहीं मैत्री, बहुत कुछ अनुभव आपको हुआ होगा। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी गलत गंदा कुछ बनाए उनको अभी ही डिलीट कर दो, सेव कर दो मन में। फिर से मैं कहना चाहता हूँ, मोबाइल में चाहे अच्छे का सेव भी करो, मोबाइल की गति कम हो जाएगी, मगर मन में गलत सेव करो, मन चलेगा ही नहीं। और अच्छे को सेव करो, मन इतना चलेगा, इतना चलेगा, इतना चलेगा कि भगवान जहाँ विराजमान है उसी जगह चलते चलते मन आपको ले जाएगा। तो हम प्रभु तक पहुँचना चाहते, इनका श्रेष्ठ विकल्प सेव द गुड मेमोरीज, और उसमें यदि सफल बन गए तो भगवान तक पहुँचना भी आसान है। और जब तक परमात्मा तक नहीं पहुँच पाएंगे तो परमात्मा के बनकर तो निश्चित रहेंगे। तो आज वीज़ा VISA वैल्यू गुड डीड्स, इनवाइट गुड थॉट्स, और एस को लेकर के सेव गुड मेमोरीज। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयते।